Hello students, today I am going to start our first poem Dust of Snow from our English main course book named First Flight. आज हम इंग्लिश की जो मेन कोर्स बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसकी फर्स्ट पोएम जिसका नेम है डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे. दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. ही इज ए फेमस अमेरिकन पोइट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोइट हैं. हिज पोएम्स डिपिक्ट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. उनकी कविताएं जीवन की रियलिटी को हमारे सामने प्रस्तुत करती है. इन दिस पोएम द पोइट टेल्स अस हाउ अ सिंपल थिंग कैन चेंज आवर लाइफ. इस पोएम में उन्होंने हमें ये वर्णन करके बताया है किस तरह से एक छोटी सी घटना या किस तरह से एक छोटी सी बात हमारे जीवन में परिवर्तन ला देती है, हमारी लाइफ को बदल सकती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो. दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेंजास. Each stanza has 4 lines. The title of this poem, Dust of Snow, means small particles of snow. यानी बर्फ के छोटे छोटे कण. How these particles affect on poet's mood? किस तरह से ये पार्टिकल पोइट के मूड पर कोई प्रभाव डालते हैं. Let's read this poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Before translating this stanza, I will tell you about the base of the poem. The base of the poem is once the poet was standing under a hemlock tree. The poet was very sad in mood. काफी ज्यादा उदास था पोइट और एक बार पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था. हेमलॉक ट्री कौन सा ट्री होता है ये? A hemlock tree is a very poisonous tree with small flowers. सफ़ेद कलर के फूल उगे होते हैं और जो कि एक काफ़ी ज़्यादा जहरीला पेड़ होता है जिसको हम धतूरे का पेड़ भी कहते हैं. उस ट्री के नीचे पोइट खड़ा था. आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइंस को. उस पेड़ के नीचे खड़े होते हुए उसी पेड़ पर एक क्रो बैठा हुआ था. द वे A crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. उस हेमलॉक ट्री पर बैठे हुए कौवे ने पोइट के ऊपर कुछ बर्फ के कणों को हिला करके गिरा दिया. The poet shows the consequence of this movement in the next stanza. इस मूवमेंट का परिणाम क्या होता है पोइट ने नेक्स्ट स्टेंजा में प्रेजेंट किया है. Let's read. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. पोइट ने ऐसा बताया है कि जो बर्फ के कण कौवे द्वारा पोइट पे गिराए गए थे उसकी वजह से पोइट के हार्ट में चेंज आ गया. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. कवि का मूड जो था वो काफी परिवर्तित हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. और जो समय वो रिपेंट होने में, पछताने में या दुखी होने में जो समय गुजार रहा था उस दिन के शेष भाग को उसने सही कामों में व्यतीत किया. ये पोएम का पूरा ट्रांसलेशन था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम. द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट हैज चेंज्ड हिज मूड. फर्स्ट स्टेंजा में जैसा डिस्क्राइब किया गया था कि बर्फ के कणों के गिरने की वजह से पोइट का मूड चेंज हो गया था. अर्लियर द पोइट वॉज इन ए डिप्रेस्ड एंड सोरोफुल मूड. शुरुआत में पोइट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और सोरोफुल मूड में था. हाउ डू वी नो दिस? हमें कैसे पता चला? बिकॉज द पोइट यूज सम वर्ड्स लाइक क्रो एंड हेमलॉक ट्री. कुछ इस तरह के शब्द पोइट ने यूज़ किए हैं. क्रो, हेमलॉक ट्री. These words are symbol of bad omen. ये काफ़ी ज़्यादा बुरे संकेत या इनको हम अशुभ संकेत भी मानते हैं क्रो और हेमलॉक ट्री को, क्योंकि हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री होता है. इस वजह से पोइट को ऐसा माना गया है कि ये पोइट के डिप्रेसिव मूड को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. बट नाउ द पोइट हैज़ बिकम cheerful and ready to utilize the rest of the day.
सेकेंड स्टेंजा में जैसा एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि अब पोइट जो मूवमेंट पोइट के साथ हुआ था बर्फ के गिरने का, उसके बाद पोइट का मूड काफी चेंज हो गया था और जो बचा हुआ दिन था पोइट ने उसको सही कामों में यूटिलाइज किया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम. टू नो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, लेट्स रीड दिस पोएम अगेन. द वे अ क्रो. क्रो लास्ट वर्ड जो है इस लाइन का, हम इसको ए कंसिडर करते हैं. शुक डाउन ऑन मी, लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन मी. क्रो और मी दोनों का साउंड डिफरेंट है तो हम इसको बी कंसिडर करेंगे. द डस्ट ऑफ स्नो. स्नो इज साउंड लाइक क्रो. क्रो को हमने ए एज्यूम किया था तो हम इसको स्नो को भी क्या लिखेंगे, ए. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. ट्री साउंड लाइक मी. मी पे हमने बी मेंशन किया था तो यहाँ पे ट्री पे भी हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये भी क्या है, बी है. तो फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम की बात करते हैं तो राइम स्कीम हुई ए बी ए बी. सेकेंड स्टेंजा की राइम स्कीम की हम बात करते हैं. हैज गिवन माई हार्ट. हार्ट, हार्ट को हम, क्योंकि डिफरेंट वर्ड है अभी तक इस तरह का साउंड हमारे पास आया नहीं है तो हार्ट को हम मानते हैं सी. अ चेंज ऑफ मूड. मूड जैसा वर्ड भी साउंड करने वाला अभी तक आया नहीं है तो हम इसको मानेंगे डी. एंड सेव्ड सम पार्ट. पार्ट इज साउंड लाइक हार्ट. हार्ट को हमने सी एज्यूम किया था तो यहाँ पे पार्ट को भी हम क्या करेंगे, सी मान लेंगे. ऑफ अ डे आई हैड रूड. रूड, मूड, बोथ आर सिमिलर साउंड तो हमने इसको डी माना था मूड को, तो रूड भी क्या हुआ, डी. तो सेकेंड स्टेंजा की राइम स्कीम हुई सी डी सी